गुड मॉर्निंग बच्चों। राधिका देवी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र का संघवाद लेसन 2 है, उसके विषय में कुछ हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि संघवाद होता क्या है, संघ क्या होता है। संघ का मतलब होता है जिस देश में लोकतांत्रिक सरकारें चल रही होती हैं उस देश में शासन प्रणाली किस तरह से चलाया जाए कि वो सुचारू रूप से सब देश के सारे क्षेत्रों में एक समान रूप से क्रियान्वित हो सके। इसके लिए सरकारें अपना काम विभाजित करती हैं प्रांतीय स्तर पे, या उसके बाद फिर एक और स्तर आता है जो जिसको हम कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों या फिर ये शहरों में अलग अलग शासन व्यवस्था एक होती है जिसको त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये जानना है कि संघवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एकल शासन प्रणाली न हो, एक शासन प्रणाली से अधिक शासन प्रणाली लागू होती है, वहां उसको हम संघवाद कहते हैं। पूरी दुनिया में जब लोकतंत्र की बहाली हुई 20वीं शताब्दी से के अंत से 21वीं शताब्दी तक, तो संघीय सरकारों का गठन चालू हुआ। भारत भी जो है वो एक संघीय शासन प्रणाली है। इस संघवाद की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता ये होती है कि जहाँ पे संघीय शासन प्रणाली चलती है वहां पे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से सरकारें नियंत्रित करके अपने स्तर पे सभी देश के नागरिकों के लिए अच्छा काम कर पाती हैं। उनके कार्य बढ़ जाते हैं, उनकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है। एकल शासन प्रणाली जो होती है वो पूरे देश में एक साथ सुचारू रूप से नहीं लागू किया जा सकता है। इसके लिए राज्यों को में अलग से सरकारों का गठन किया जाता है और उसके बाद से छोटे छोटे और भी शासन व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। भारत में संघीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो 1993 के आसपास बहुत ही अधिक मजबूती से आई। उसके पहले जो सरकारें चलती थी राज्यों से टकराव होता था, केंद्र और राज्य के सरकारों से टकराव होता था, उनके आपसी मतभेद होते थे। लेकिन 1993 के बाद जब यहाँ पे गठबंधन सरकार का जब व्यवस्था लागू होने लगा, उसी समय केंद्र और राज्य के जो उनके कर्तव्य थे या जो उनके दायित्व थे उनका भी पूरी तरह से बंटवारा हुआ है। वो हस्तक्षेप एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था कि जो केंद्र होता था, केंद्र जो शासन केंद्र की जो व्यवस्था होती थी उसी के अनुसार राज्य सरकारें अपना काम कराती थी और उसमें केंद्र का हस्तक्षेप अधिक होता था। जैसे किसी काम को कराने के लिए फंड की आवश्यकता होती थी राज्य सरकारों को, तो वो केंद्र में अगर दूसरी पार्टी है, राज्य में दूसरी पार्टी कार्य कर रही होती है, तो उनमें मतभेद होता था, फंड रिलीज नहीं होता था या कोई काम रुक जाता था। लेकिन 1993 के बाद से ये सारी दिक्कतें कम से कम हुई और अपना लोकतंत्र और मजबूत हुआ कि राज्य सरकारें जो काम कराना चाहती हैं या जो कार्य कराती हैं उसमें केंद्र का हस्तक्षेप कम से कम होता है। इसके लिए अगर किसी तरह का मतभेद दोनों में होता है तो वो न्यायालय इसका निवारण करती है, सुप्रीम कोर्ट है उसका निवारण करती है। अब राज्यों और केंद्र के कौन कौन से कार्य होते हैं ये भी समझना आवश्यक है कि दोनों के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो जैसे रक्षा क्षेत्र है, 3 तरह की श्रेणियां बनाई गई। एक होता है केंद्रीय सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में रक्षा क्षेत्र आता है, बैंकिंग आता है और वाणिज्यिक क्षेत्र आते हैं, विदेशी मामले आते हैं। और फिर उसके बाद से राज्य सूची में रोजगार को बढ़ावा देना, पुलिस व्यवस्था या शिक्षा का राज्य व्यवस्था जैसे परीक्षाएं कराना हुआ, ये सब व्यवस्था हुआ। या और भी बहुत सारे काम होते हैं कि जो राज्यों के अधीन होते हैं। और समवर्ती सूची जो होती है ये जैसे अन्य बहुत सारे ऐसे काम होते हैं
जैसे कि पुलिस व्यवस्था, जो केंद्रीय पुलिस व्यवस्था होती है वो, या व्यापार से संबंधित बातें होती हैं, व्यापार वाली भी बातें, दोनों इंटरेस्टेड रहते हैं और दोनों की सूची में आता है, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। राज्य और केंद्र सरकारें दोनों सम्मिलित रूप से काम करती हैं। धन्यवाद।